नमस्कार सभी को। देखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्या आप भी उनमें से एक है? अगर आप भी उनमें से एक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आई है, जिसमें मैं आपको एक फॉर्मूले के तहत आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के टेबल की पर्टिकुलर एंगल की डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये ट्रिक आज से पहले कभी नहीं देखी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज से पहले ऐसी कोई ट्रिक नहीं बनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, आज सबसे पहले ये बात समझो कि आपके सामने जो ये टेबल है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। इसमें आपके सारे एंगल्स की वैल्यू आपको दी है, सारे एंगल्स की वैल्यू आपको दी है। अब मैं बात करना चाहता हूं उसकी जो वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपको समझना है। फॉर्मूला है लेफ्ट एल आर एल अपॉन 4 आर आर का अंडर रूट। एल का मतलब क्या है आपको ये बात समझनी है। एल का मतलब होता है बेटा लेफ्ट। लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट का मतलब क्या है सर? यहां इस लेफ्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो आप 30 डिग्री को काउंट करना चाहते हो तो इसके लेफ्ट में चेक करो कितने एंगल है। आप बोलोगे एक एंगल है। और अगर आर का मतलब होता है राइट, आर का मतलब होता है राइट, यानी कि आपको राइट साइड में काउंट करना है कितने एंगल है, बस इतनी सी बात काउंट करना है। और इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है टोटल कितने एंगल होते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। आप बोलोगे 0, 30, 45, 60 और 90, टोटल 5 होते हैं। अब आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि यहाँ पे लेफ्ट का मतलब लेफ्ट में कितने स्थान पहले है उससे वो काउंट करना है, और राइट का मतलब राइट में कितने और एंगल्स है आगे ये काउंट करना है और उसका अंडर रूट कर देना है। जैसे अब दूसरी बात समझो बेटा, जो ये लेफ्ट अपॉन 4 है, पहले वाला रिलेशन है, ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसको उल्टा कर दोगे तो कोस को उसको सेक को रिप्रेजेंट करेगा। ये r अपॉन 4 ये कोस को रिप्रेजेंट करेगा, उल्टा कर दोगे तो ये आपको सेक को रिप्रेजेंट करेगा। और ये l अपॉन r ये टेन को रिप्रेजेंट करेगा, उल्टा कर दोगे तो ये आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, l लेफ्ट राइट लेफ्ट 4 4 r, लेफ्ट राइट लेफ्ट और 4 4 r। अच्छा बेटा, इसको आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। अब ध्यान से बात समझना, मान लो मुझे साइन 60 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? साइन 60 की। और साइन 60 के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या बनेगा? लेफ्ट अपॉन 4, यानी कि साइन 60 के लेफ्ट में काउंट करो कितने एंगल है। आप बोलोगे 3 एंगल है। कौन सा? 0, 30 और 45। तो आप लिखना 3 और बटे बटे में क्या आएगा? 4 आएगा। और इसका स्क्वायर रूट कर दो। और जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये तो ऊपर तो आ जाएगा अंडर रूट 3 और नीचे आ जाएगा बेटा आपका 2। ये आएगा अंडर रूट 3 और नीचे आ जाएगा आपका 2। इसी प्रकार से अगर हम मान लो आप यहां पर टेन 60 का मान बताना चाहते थे, टेन 60 की वैल्यू, और टेन 60 का क्या है? लेफ्ट अपॉन 10 का रिजल्ट ही है, लेफ्ट अपॉन राइट। 60 के लेफ्ट में कितने एंगल हो गए? 3, 1 2 3, यानी कि 3। और राइट में एक होगा सिर्फ 90, उसका स्क्वायर रूट कर दो तो बेटा ये आ जाएगा अंडर रूट 3। आप देखोगे दोनों आंसर आपके बिल्कुल सही आए, दोनों आंसर आपके बिल्कुल सही आए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहां पर कोस 45 की वैल्यू बता दो, कोस 45 की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू अगर याद नहीं है तो आप इस बात को समझो, कोस के लिए क्या है? राइट अपॉन 4। राइट में काउंट करो कितने नंबर है, कितने एंगल्स है। आप बोलोगे 45 के बाद में 2 एंगल है। कितने एंगल है? 2 एंगल, 60 और 90। तो 2/4 कर दो। कितना कर दो? 2/4 और इसका स्क्वायर रूट कर दो। और जैसे इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये 1/2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये आएगा 1/√2। तो यहां से आप देख रहे हो कोई भी एंगल का मान आप बता सकते हो, किसी भी एंगल की वैल्यू आप बता सकते हो। मान लो आप यहां पर पता करना चाह रहे थे कि कोस, या आप पता करना चाह रहे थे साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो आप क्या है, लेफ्ट में काउंट करो, 30 के लेफ्ट में एक ही है और बटे 4, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो आप देख रहे हो, आप साइन का मान बता सकते हो, आप टेन का मान बता सकते हो, आप कोस का मान बता सकते हो, लेकिन आपको ये भी बात याद रखनी है, साइन को उल्टा कर दोगे, साइन को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका सेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। और कोस को उल्टा कर दोगे तो
सेक हो जाएगा, और टेन को उल्टा कर दोगे तो कोट हो जाएगा। मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया, आपसे किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पर आप मुझे कोसेक कोसेक 60 की वैल्यू बताओ, कोसेक 60 की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है उल्टा होगा, यानी कि सबसे ऊपर हमें लिखना है 4, हमें क्या लिखना है 4, और फिर काउंट करना है लेफ्ट में कितने हैं। तो 60 के लेफ्ट में 3 एंगल होंगे बटे 3, और उसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, तो 2/√3 हो जाएगा कोसेक 60 का मान। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आएगी। जिस बच्चे के टेबल याद नहीं हो पाती, वो इस तरीके से आप एग्जैक्ट वैल्यू अपनी निकाल सकते हो। बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है। आपका काम क्या है, आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मैक्सिमम शेयर करना है अपने दोस्तों को। उन सभी दोस्तों को शेयर करना है जिनको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं हो पाती। तो आपको बस इतना सा करना है, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है, और एक कमेंट करना है। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।